हेलो स्टूडेंट्स। चलो इस वीडियो में देखते हैं इलास्टिसिटी। सबसे पहले डिफॉर्मिंग फोर्स को समझते हैं। इफ द शेप और साइज ऑफ ए बॉडी इज चेंज्ड आफ्टर अप्लाइंग द एक्सटर्नल फोर्स देन दैट एक्सटर्नल फोर्स इज कॉल्ड डिफॉर्मिंग फोर्स। जो फोर्स डिफॉर्म कर देता है बॉडी को, डिफॉर्म करने का मतलब उसके शेप और साइज को चेंज कर देता है या चेंज कर सकता है, उस फोर्स को, उस एक्सटर्नल फोर्स को हम कहते हैं डिफॉर्मिंग फोर्स। अब इलास्टिसिटी का प्रॉपर्टी हम समझाते हैं। देखो, द प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच द बॉडी टेंड्स टू, कोशिश करता है, टेंड्स टू रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप और साइज आफ्टर रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स। यानी डिफॉर्मिंग फोर्स को रिमूव करने के बाद, हटा लेने के बाद बॉडी जो है ओरिजिनल शेप और साइज को रिकवर करने की कोशिश करता है। तो उस स्वभाव को, उस नेचर को, उस प्रॉपर्टी को, उस गुण को हम कहते हैं इलास्टिसिटी। अब देखो स्ट्रेस क्या होता है। व्हेन ए फोर्स इज अप्लाइड ऑन ए बॉडी then its shape or size is changed after removal of the external force or deforming force. If the body tends to regain its original shape or size, it means क्या, it means का मतलब है कि internal force is created inside the body। बॉडी के इनसाइड में इंटरनल फोर्स क्रिएट होता है जो उसको ओरिजिनल पोजीशन में, ओरिजिनल शेप और साइज को रिकवर कराने की कोशिश करता है। और उसका मैग्नीट्यूड जो होता है, जो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई होता है, उसी एक्सटर्नल फोर्स के इक्वल होता है। तो हम कह सकते हैं कि स्ट्रेस जो है, द इंटरनल फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड स्ट्रेस। क्लियर कट हो गया। द इंटरनल फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड स्ट्रेस। अब देखो स्ट्रेस इज इक्वल टू क्या होगा, तो फोर्स अपॉन एरिया हो जाएगा। अब देखो डायमेंशंस जो है यहाँ लिखे हुए हैं, फोर्स का लिखे हैं, एरिया का लिखे हैं, यहाँ फाइंड आउट हो गया डायमेंशंस। ऐसा यूनिट जानते हो, फोर्स का न्यूटन होता है और एरिया का क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन बाई मीटर स्क्वायर, और पास्कल भी इसको कह सकते हैं। सीजीएस यूनिट डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। अब देखो टाइप्स में क्या होता है, देखो इसका टाइप जो है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस फर्स्ट में है। तो देखो अगर फोर्स अप्लाई किया जाता है किसी बॉडी पर, अगर अलोंग इट्स लेंथ, सपोज करो एक वायर है, अब वायर के लेंथ के अलोंग में फोर्स अप्लाई किया गया, तो लेंथ में चेंजिंग हुआ, यानी लेंथ उसका इंक्रीज किया, राइट। तो स्ट्रेस इज इक्वल टू क्या होगा, तो स्ट्रेस इज इक्वल टू जो ओरिजिनल फॉर्मूला वही होगा, फोर्स अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा। यानी लॉन्गिट्यूडनल स्पेस के केस में क्रॉस सेक्शनल एरिया समझ लो। सपोज करो कि वायर है, यह जो एरिया है, इस एरिया को हम क्रॉस सेक्शनल एरिया कहेंगे। अब इस पर लोड अप्लाई होगा, दैट इज फोर्स अप्लाई होगा, तो इलोंगेट होगा, इसके लेंथ में है ना इंक्रीजमेंट होगा, लेंथ इसका चेंज होगा। बात समझ रहे हैं। तो यहां पर स्ट्रेस को जब लेंथ उसका इंक्रीज करेगा, तो इस केस में हम टेंसाइल स्ट्रेस कहेंगे। क्या कहेंगे, टेंसाइल स्ट्रेस कहेंगे। तो टेंसाइल स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया ही होगा। और जब हम फोर्स अगर अप्लाई करते हैं और उसका लेंथ डिक्रीज करता है, लेंथ क्या होता है, डिक्रीज करता है, तब उस केस में हम कहते हैं कंप्रेसिव स्ट्रेस। और दोनों स्ट्रेस को एक साथ करते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। तो क्लियर हो गया, फॉर्मूला तो फोर्स बाई एरिया ही होगा। अब दूसरा है वॉल्यूम स्ट्रेस। देखो वॉल्यूम स्ट्रेस, अब जैसे सपोज करते हैं कि रबर का बॉल है, अगर इसको फोर्स लगाते हैं, देखो इधर से फोर्स लगा रहे हैं, 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 तो वॉल्यूम इसका डिक्रीज कर रहा है। यानी नॉर्मल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, नॉर्मल फोर्स, नॉर्मल फोर्स, नॉर्मल फोर्स, नॉर्मल फोर्स, तो वॉल्यूम इसका डिक्रीज कर रहा है। तो यहां पर क्या होगा, वॉल्यूम स्ट्रेस का मतलब होगा कि फोर्स अपॉन एरिया। फिर फॉर्मूला तो ही मिलेगा फोर्स अपॉन एरिया, लेकिन यहाँ वॉल्यूम क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है, राइट। तो वॉल्यूम स्ट्रेस का भी फॉर्मूला वही होगा जो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस का होगा, राइट। अब है एक थर्ड है, लास्ट है शियरिंग स्ट्रेस। शियरिंग स्ट्रेस का मतलब है कि अगर कोई बॉडी है और उसके टॉप पोजीशन, टॉप जो फेस है उस पर हम टेंजेंशियली फोर्स लगाते हैं। देखो टेंजेंशियली फोर्स लगाते हैं, और अपोजिट जो उसका फेस है उसको फिक्स रखते हुए, इसको फिक्स रखते हुए इस है ना फेस पर टेंजेंशियली फोर्स लगाते हैं, तो उसका शेप चेंज हो जाता है, बट इट्स वॉल्यूम रिमेन्स
अनचेंज्ड। वॉल्यूम में चेंजिंग नहीं होता है, शेप चेंज हो जाता है। देखो अब जैसे देखो यहाँ पर यह शेप है और टेंजेंशियली फोर्स लगा इस फेस पर, तो इसका शेप ऐसे हो गया, तो वॉल्यूम में कोई चेंजिंग नहीं हुआ। तो फॉर्मूला क्या मिला, फोर्स अपॉन एरिया। तो तीनों जो स्ट्रेस के टाइप्स हैं, तो तीनों टाइप्स में प्रत्येक का फॉर्मूला आ रहा है फोर्स अपॉन एरिया, राइट। तो आप इनको स्टडी करो, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम इलास्टिसिटी में ही जो नेक्स्ट टॉपिक है उसके साथ हम मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।